साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के ज्वाइनिंग लेटर आखिरकार क्यों नहीं आ रहे हैं, डीपीआई क्यों देरी से इसमें देरी लगा रहा है, और दूसरा जनजाति विभाग की शिक्षक भर्ती का अभी लेटेस्ट क्या अपडेट आ रहा है। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की आईडी दे रखा, उससे फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसेज करें, वहाँ पर रिप्लाई दूंगा मैं। साथियों, इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के लिंक भी दिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, फेसबुक पेज है, आप उनके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, वर्ग 3 के ज्वाइनिंग लेटर में आखिरकार डीपीआई के द्वारा इतनी देरी क्यों लगा दी गई? क्योंकि पहले जो जानकारी प्राप्त हुई थी, और आयुक्त साहब भी नहीं बोले थे कि 29 तारीख को दोस्तों जब उज्जैन में कार्यक्रम हुआ था, आयुक्त जी आए थे अभिषेक सिंह सर, तो अभिषेक सर ने भी बोला था कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो उस हिसाब से 5 अगस्त के पहले पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जारी कर देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, और मैं आप लोगों को यह भी बोलता था वीडियो में कि 5 अगस्त तक सब लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही थी डीपीआई से, यही है कि बस काम चल रहा है, शीघ्र ही आप लोगों को नियुक्ति पत्र जारी होने वाले हैं। उसके अनुसार मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में 5 अगस्त की डेट दे रखा था। अब साथियों, अगर 5 अगस्त को नहीं आ पाया तो इसके लिए आप अगर मुझे दोषी देते हैं तो एक गलत बात है। देखिए, मैं डीपीआई का कोई संचालक तो नहीं हूँ या आयुक्त नहीं है कि तत्काल अभी तुम्हारे दस्तखत कर दूँ तुम्हारे उसमें आदेश में और जारी कर दूँ मैं नियुक्ति आदेश को। मेरे को हस्ताक्षर करने का कोई पावर नहीं है। मैं तो एक यूट्यूबर हूं जो सही व सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम से लेकर के नियुक्ति तक हर एक जानकारी मैंने आपको सही व सटीक दिया। चाहे 7.7 कंडिका ओपन होने की बारी हो, 2 बार, हर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। मैंने सबसे पहले बोला था कि पोर्टल खुलने वाला एग्जाम के बाद और आप लोगों का होने वाला है। हाँ, एग्जाम डेट बढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था एग्जाम डेट बढ़ेगी डीलर सेकेंडरी वालों को शामिल करने के लिए। हाँ, कोर्ट केस लगने लगे, कोर्ट केस की हर एक अपडेट आप लोगों को दिया। रिजल्ट की तारीख फिक्स कर दिया था कि 28 फरवरी को रिजल्ट आएगा, यानी आपका रिजल्ट आया। इसके अलावा भी हमारी टीम कई बार भोपाल गई, प्रयास की, 14 जुलाई को रिजल्ट आया, 17 तारीख को डीबी निर्देशिका आ गई आप लोगों की। हमने कितना प्रयास किया, शायद वो आप लोगों को नहीं दिखाई दिया होगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि 5 अगस्त तक ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं और नहीं आए, तो ये सबको दिखाई देने लगा कि सर झूठ बोल दिए, सर को जानकारी नहीं है। मतलब मेरी विश्वसनीयता पर आप लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। और इसके पहले इतना सब कुछ अच्छा से हुआ, जानकारी दिया, तो आप लोगों का विश्वास मैंने जीता, है ना। आप लोगों को अच्छा लगा कि सर अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन अगर अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहे तो आप लोगों को ये लगता है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, ज्वाइनिंग लेटर रेडी है दोस्तों, ज्वाइनिंग लेटर बिल्कुल आप लोगों को रेडी है। लेकिन ये आयुक्त सर इससे हरी झंडी नहीं दे रहे हैं अपलोड करने के लिए, और बीच में म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आ गया। लेकिन 8, 9, 10, आज दोस्तों 8 अगस्त है, 9 अगस्त, 10 अगस्त, ये 3 दिन में आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आने के प्रबल संभावना है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ज्वाइनिंग जो नियुक्ति आदेश हैं वो आज, कल और परसों 3 दिन के भीतर आएंगे। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपको पदस्थापना पता चलेगी कि हमारा किस स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, तब उसके बेस पर ही आपको अगले कैंडिडेट के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना होगा, डिटेल्स भरनी होगी, शपथ पत्र एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और इस चीज़ को लेकर के आपको 13 अगस्त को भोपाल डीपीआई के समक्ष प्रस्तुत भी होना पड़ेगा कि हम लोग जो इस तरीके से म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं। तो 8, 9, 10 तीनों दिन प्रबल संभावना है। अब जो वहाँ पर सोर्सेस है मेरे, जो मेरा फ्रेंड है उसका जो रिलेटिव वहाँ पे वर्क करता है, वहाँ पर एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके माध्यम से मुझे जानकारी मिलती है। जो तुम पूछ रहे थे सर कहाँ से आपको जानकारी मिलती है, वहीं से मुझे सारी जानकारी मिलती थी। और मैंने ही बोला था कि रिजल्ट रिवाइज होने वाला, जब हमारी टीम गई थी ना 6 तारीख को ही कामना मैडम ने बोल दी थी कि वर्ग 3 की कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनका रिजल्ट रिवाइज होने वाला। जबकि कोर्ट ऑर्डर 14 तारीख को आया था, फिर भी मैडम ने 6 तारीख को बोल दिया था। क्यों बोला था? ये जानकारी कहाँ से लगी थी हम लोगों को? हमारी टीम जाती थी, हमारे सोर्सेस कार्य करते थे, और इसी दावे के साथ हम आपको जानकारी शेयर करते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नेगेटिव कमेंट ना करें। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग इस तरह के कमेंट ना करें, ठीक है। मैं आयुक्त होता तो आज अभी के अभी सिग्नेचर करके आपका आदेश जारी कर देता और बोलता जाओ, तुमसे इतनी भी सब्र नहीं रखी जाती तो जाओ। जब यार 5 महीने तुम कोर्ट केस के कारण रुक सकते हो, कोर्ट खेल रहे थे ना, चंदा दे रहे थे, चंदा जो है इकट्ठा कर रहे थे, तब तुम्हें कोई जल्दबाजी समझ में नहीं आ रही थी। अब सब कुछ हो गया 3 दिन। बताओ, 18 से 21 जुलाई के बीच में तुम्हारा प्रोफाइल पंजीयन, अपलोड, विकल्प चयन, हाँ 30 तारीख तक साला विकल्प हो गया चयन। अब कितने दिन, 8 ही दिन तो हुए मेरे भाई। हाँ, स्कूल चॉइस फिलिंग करने के 8 ही दिन तो हुए, 15-20 दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए। आप देखना, उठाना पुराना इतिहास।
इतिहास में पहली बार हो रहा है जो तुम्हें ज्वाइनिंग से पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र दिया जा रहा है। हाँ, जिला स्तर की नियुक्ति पत्र दे दी गए, 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम रख लिया गया। मानता हूँ कि सब्र किसी से नहीं हो पा रहा है, जो है रखा जा रहा है, आप लोगों के अंदर उत्सुकता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हमें सिस्टम के अनुसार काम करना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा भाई, जैसी सरकार चलेगी वैसा हमें चलना पड़ेगा। अब ऐसा तो हमारे हाथ का नहीं है कि हम लड़ झगड़ के कोई आमा की टोकरी रखी हुई है तो वहाँ से एक आम निकाल के खींच लें हमारी नौकरी। भाई मिलेगा तो सबको मिलेगा एक साथ, तो धैर्य बनाएं। 8, 9, 10 प्रबल संभावना है आप लोगों की ज्वाइनिंग आदेश आने के, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। मेरी बात चल रही थी भोपाल में, तो उन्होंने बोल दिया था कि अभी 1-2 दिन रुको, इसलिए मैं 2 दिन वीडियो नहीं लाया 5 तारीख के बाद से। मैंने कल ही बात किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल काम, देखो काम का मतलब क्या है, अपलोडिंग करना काम बचा है, सारा काम हो गया है, बस अपलोड करेंगे आपका आदेश दिख जाएंगे। पूरा MP ऑनलाइन का काम रहता है, सबको स्कूल अलॉट हो चुके हैं। अब दूसरी बात करूँ जनजाति विभाग की दोस्तों, तो जनजाति विभाग के अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी खबर है, तो उनकी पात्र की सूची दोस्तों जारी हो गई है। और साथ ही दोस्तों जिला आवंटन होना था, बट जिला आवंटन नहीं हुआ उन लोगों को, तो उन लोगों को जिला आवंटन के लिए भी हम जो है प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द उन लोगों को अपडेट देंगे। जिला आवंटन के लिए आज हम बात करेंगे ट्राइबल में, MP ऑनलाइन में क्या अपडेट निकल के आता, शाम को मैं अपडेट दूंगा। हालांकि उन्होंने बोला था कि आवंटन आ ही जाएगा करके, बट नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षकों का भौतिक सत्यापन वगैरह सारी चीज़ हो चुकी है। बस ये 11 से जो 12 अगस्त दिख रहा है आप लोगों को ना, ये साला विकल्प चयन है, मतलब 11-12 को अगर चयन होना है तो निश्चित तौर पर 10 तारीख को आप लोगों के जो है अलॉटमेंट हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुए तो उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल खुलेंगे, तब तो आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो सब्र करो आप लोग भी, 8 तारीख वैसे भी आज हो चुकी है, बस आपको 9 और 10 2 दिन का इंतजार करना। वैसे 10 को पता चल जाएगा, बस आपको आज और कल 2 दिन का इंतजार करना, फिर आप लोग 11-12 को चॉइस फिलिंग हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों के लिए भी जो भी प्रयास है हम लोग कर रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, आपने देखा भी है किस प्रकार से ज्ञापन कार्यक्रम रखा, भोपाल गए, आप लोगों की प्रक्रिया के लिए शेड्यूल जारी कराया। आयुक्त महोदय ने बोला कि 15 अगस्त से पहले मैं ज्वाइनिंग दे दूंगा, सर तरुण राठी जी ने बोले थे। तो दोनों विभाग के लिए प्रयास किया हूँ मैं, DPI के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया हूँ, और ट्राइबल में कम प्रयासों में हमें सफलता मिली है, और आगे भी हम करते रहेंगे। और एक बात बता दूं, 100% सैलरी के लिए हमारी टीम काम कर रही है, ध्यान रखना। 3 सदस्यीय टीम है जो लगातार सारे कोर्ट केस ऑर्डर और वकील से अभी बात चल रही है। शीघ्र ही आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइनिंग करें, ज्वाइनिंग लेटर भी आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में 100% सैलरी वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और जो भी मदद होगी आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, तब जाकर के हम लोग इस बड़ी लड़ाई को जीत पाएंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना, कोई डाउट पूछें तो इंस्टाग्राम में ID को फॉलो करके मैसेज करना। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के, चूँकि साथियों पता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दोस्तों, और ये पहला ऑर्डर नहीं है साथियों, ऐसे 8 ऑर्डर पास हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों ये फिलहाल अभी 31 जुलाई 2026 का रिसेंटली है पिटीशन 299/70 ऑफ 2026। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया है कि अब प्रोबेशन जो पीरियड है उसमें पूरा न्यूनतम जो वेतन है वो कंप्लीट मिलेगा, अब कोई 70, 80, 90 वाली कटौती नहीं होगी। जबलपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस विशाल भगत की बेंच ने 70, 80, 90 के नियम को खारिज करते हुए परीक्षा अवधि में कटे हुए वेतन की जगह पूरा 100% न्यूनतम वेतन देने का निर्देश दिया है। एरियर और ब्याज रोकी गई राशि का 6% वार्षिक ब्याज के साथ देना होगा। डिवीजन बेंच के ऐतिहासिक फैसले WA रिट अपील 2977/2025 को माना गया मुख्य धारा। डबल बेंच भी फैसला दे चुकी है, सिंगल बेंच भी इसमें फैसला दे चुकी है। दोस्तों आप जजमेंट को देख सकते हैं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट वेबसाइट पर। साथ ही मैं बात करूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश आने वाले हैं, और जनजातीय कार्य विभाग का आदेश अभी कुछ दिनों बाद आएंगे, क्योंकि उनका भी दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों आप सभी महाकौशल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हम लोग सभी मिलकर के अब जो है एक छोटा सा केस हाई कोर्ट में दायर करेंगे, क्योंकि इसमें 2 पिटिशनर रहेंगे, एक स्कूल शिक्षा विभाग रहेगा, दूसरा ट्राइबल डिपार्टमेंट चयनित अभ्यर्थी रहेंगे। और दोस्तों केस करने के बाद जब हाई कोर्ट से जैसे एक ऑर्डर पास कराएंगे, इसके बाद हम ले चलेंगे इसे सुप्रीम कोर्ट, और बहुत अच्छे जाने माने ऐसे वकील, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के जो जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप प्रयास करिए और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस उद्देश्य से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह ग्रुप केवल वे व्यक्तियों के लिए, वे चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लड़ाई करना चाहता है, याचिका दायर करना चाहता है। इसका उद्देश्य ये, एक सरकार का जो 2019 का रूल है, जिसमें 70 से 90% वेतनमान का जो राजपत्र लागू हुआ था, जिसे MP हाई कोर्ट द्वारा तो निरस्त कर दिया। लगभग 8 से 10 ऐसे ऑर्डर हैं जिसको निरस्त कर दिया, लेकिन MP सरकार पेमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि मामला वित्त से
जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी सुनवाई नहीं हुई है। तो नवनियुक्त कर्मचारियों को ज्वाइनिंग डेट से 100% वेतन देने का जो ऐतिहासिक निर्णय पास किया है, जिसको लेकर के हम नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक भी इसी आदेश की सिमिलर जल्द से जल्द MP हाई कोर्ट में केस करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे और 100% वेतन, एरियर बैच सहित भुगतान हेतु प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत बड़ी है, मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 10 से 11 अभ्यर्थी हैं जो इस कार्य को करने में जो है अपना योगदान देंगे। जैसे कोर्ट केस करेंगे तो आर्थिक सहयोग करेंगे, तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, वकील के पास 2 से 3 व्यक्तियों की टीम जाएगी जो उनसे डिस्कस करेगी केस में कैसे करना है, क्या करना है, वो वकील बताएगा। वो सारी जानकारी फिर हम जो पिटिशनर होंगे, जो अभ्यर्थी सहयोग करेंगे, हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्या होगा पूरा कानूनी पेज में आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लेकिन वही व्यक्ति ज्वाइन करना जो अभी DPI में ज्वाइनिंग होने वाली है या जनजाति विभाग में ज्वाइनिंग होने वाली है और वो 100% वेतन चाहता है, मतलब स्टार्टिंग से 38,000 रुपये वेतन चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी जुड़ना, वे अभ्यर्थी ना जुड़ना जो यहाँ पर देखें कि टाइम पास क्या चल रहा है, इस तरीके का काम बिल्कुल ना देखें। जिसको अगर अभी 25,000 रुपये चाहिए ज्वाइनिंग के समय, तो वो व्यक्ति ना जुड़ें, वे टीचर ना जुड़ें। जिसको अभी ज्वाइनिंग के समय लगभग 38,000 रुपये मंथली चाहिए स्टार्टिंग से, ऐसे अभ्यर्थी जरूर जुड़ जाना। क्योंकि देखिए कितना अंतर आ रहा है, आप खुद सोच के देखिए। और अगर हमारे प्रयास के लिए अगर हम कुछ आर्थिक सहयोग करके इस केस को जीत गए तो समझ लो आपका कितना का फायदा हो रहा है। 25 और 38 का डिफरेंस निकाल लेना मेरे भाई, ये स्टार्टिंग से डिफरेंस है। सोचना स्टार्टिंग से डिफरेंस 3 साल में कितना राशि का लॉस होगा, ये आप भी सोचेंगे और कैलकुलेशन करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं सब लोग ज्वाइन कर लें। चूंकि अब आप लोगों का आदेश तो वैसे भी आने वाले हैं आजकल तक में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आदेश को लेकर के हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, और सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। और आप शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े हुए महाकौशल यूट्यूब चैनल से आपकी भर्ती जब से स्टार्ट हुई है, परीक्षा को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, RCI सर्टिफिकेट अपलोड कराना हो, बाद में फिर रिवाइज रिजल्ट आया उसको लेकर के, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर बार देखा आपने हम लोगों ने भोपाल गए, हमारी टीम ने काम किया, मैं अकेला तो कुछ नहीं किया, पर लोगों ने भरोसा किया, चैनल पे सही जानकारी दिए, सही गाइडेंस दिए, और आज उसके बलबूते आप लोगों को ये खुशी का वक्त मिला है। तो क्यों ना इस खुशी पर आप भी इंजॉय करें, लेकिन अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, ये कभी ना छोड़ें। 100% वेतनमान आपका हक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं, वकील साहब ने विश्वास दिलाया है कि हम जीत कर के आएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों, मुश्किल से 1-2 सुनवाई में आप लोगों का केस क्लियर हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जरूर ज्वाइन करें, वहाँ आपसे डिस्कशन होगा। लेकिन केवल वही ज्वाइन करना जिसको सहयोग करना है, जिसको 100% वेतन यानी 38,000 चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वही जुड़ना। बाकी लोग ना जुड़ें, ना ही यहाँ पर अपना समय बेकार करें। जय हिंद।